ये खेल तुमको नहीं बताया। तो ये गुरु महाराज ने प्रेमियों खेला है, ये कुंभे हैं। जब इन्होंने कहा, अरे मंच से जब इन्होंने कहा, अरे बच्चा ये मेरा शरीर जर्जर हो गया, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन पर मैं खड़ा हूँ। अरे लेकिन बच्चा मेरी तरफ से तुम चिंता मत करना, निश्चिंत रहना। गुरु महाराज बोले अगर परिवर्तन आने में देरी हुई, स्वामी जी कह रहे हैं अगर यानी समय बदलने में और सत्युग आने में देरी भाई, अगर मेरी जरूरत यहाँ पड़ी तो मैं 4 से वर्ष तक ये गुरु महाराज ने कहा। भाई महाराज ने कहा अरे तुम मुझे महात्मा गांधी मत समझ लेना, महात्मा गांधी तो राजनीतिक थे, इसलिए उनको लोगों ने गोली से मार दिया। मेरे नाम की कोई गोली, बम गोला, हथगोला, तीर, तलवार, एटम बम, अणु बम यानी परमाणु बम, कोई धरती पर मेरे नाम का हथियार नहीं बना है जो बाबा जी को मार दे। ये गुरु महाराज ने कहा अगर मेरी जरूरत यहाँ पड़ी तो मैं 4 से वर्ष रहूंगा। और स्वामी जी महाराज बोले अरे बच्चियों मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा कि मिस्त्री आएगा और गियर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन गियर टूट जाएगा, गियर नहीं निकलेगा। अब गियर फंस रहा, कोई कह रहा बाबा जी चले गए, कोई कह रहा है कि बाबा जी जिंदे हैं, कोई कुछ कह रहा है। तो साईं महाराज ने पहले कह दिया बच्चा देखना एक समय ऐसा आ जाएगा कितने जय गुरुदेव बनेंगे और दुकान लग जाएंगी, जय गुरुदेव बनने की लाइन लग जाएगी, तमाम दुकान लग जाएंगी। लेकिन बच्चा तुम किसी के बहकाने में मत आना, तुम मेरी तरफ देखना और मैं तुम्हारी तरफ देखूं। अगर तुमने बीच में तीसरे को खड़ा कर दिया बच्चा तो तुम्हारा सारा परिणाम खत्म हो जाएगा। क्यों? जैसे गृहस्थ जीवन के अंदर प्रेमियों, जो गृहस्थ जीवन संसार में स्वर्ग के समान व्यतीत होता है, कब होता है? जब पति और पत्नी में सच्चा प्यार होता है। कोई किसी को धोखा नहीं देता है। जब पति पत्नी में सच्चा प्यार होता है तो इस धरती पर यानी को गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान व्यतीत होता है। लेकिन अचानक उन दोनों के बीच में कोई तीसरी औरत आ जाए या कोई तीसरा पुरुष आ जाए और आपस में दोनों को मालूम पड़ जाए तो उनके सारे संबंध खराब और कोई जीवन घोर यानी नरक बन जाता है। यानी पति पत्नी में दूरियां हो जाती है। तो गुरु महाराज बोले अरे बच्चियों पति पत्नी के प्यार से लाखों गुना बड़ा प्यार गुरु और शिष्य का होता है। अगर तुमने गुरु और शिष्य के बीच में तीसरे को खड़ा कर दिया तो बच्चा तुम्हारा सारा परिवार खत्म हो जाए, तुम कोई भी मतलब के नहीं जाते। इसलिए प्रेमियों ध्यान से समझ लो, ये बाबा जी आएंगे और चौथा यज्ञ साईं महाराज ने खुद कहा अरे बच्चा मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता। इनके वचन है, मैं मेरे वचन नहीं कह रहा हूँ, बाबा जी के वचन कह रहा हूँ। गुरु महाराज ने कहा जो चौथा यज्ञ होगा मैं उसकी घोषणा 10 महीने पहले करूंगा। साईं महाराज ने कहा कि मैं खुद साईं महाराज के लिए मैं उसकी घोषणा 10 महीने पहले करूंगा और वो एक ऐसी जगह पर होगा उस भूमि का लोग नाम भी नहीं जानते हैं। अब तक जो 3 यज्ञ किए अयोध्या में और यानी लोगों ने ये कहा कि ये तीर्थ स्थान है, यहाँ पर तीर्थ के नाम से भीड़ इकट्ठी हो गई, बाबा जी वही कार्यक्रम लगाते हैं तीर्थ स्थलों पर। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा तो भाई ऐसी भूमि में होगा वहाँ कोई तीर्थ स्थल नहीं होगा, लोग उसका नाम तक नहीं जानते हैं, वहाँ कोई बड़ी नदी नहीं होगी, कोई बड़ा सागर नहीं होगा, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी और पूरा लंबा मैदान होगा। उस भूमि में तो भाई लगाया जाएगा। 10 करोड़ नर नारी होंगे, 10 मील तक जब लोग खड़े हो जाएंगे तो आदमी का कोई ही सब दिखाई देगा। 10 मील तक इतनी भीड़ होगी। तो शाम को भी और मैंने बाबा जी ने कहा अरे बच्चा जब मेरी सारी भविष्यवाणी पूरी हो जाएंगी
जब मैं चारों दिशाओं में 4 मंच लगाऊंगा और मंच लगाने के बाद आम पब्लिक से पूछूंगा, अरे बच्चे बच्चियों, जो मैंने वादा किए वो पूरे हुए? जब आम पब्लिक, सारी जनता दोनों हाथ उठाकर कहेगी, हाँ स्वामी जी महाराज, जो जो तुमने भविष्यवाणी वादे किए वो सब पूरे हुए, तब गुरु महाराज ने कहा, जब मैं कोई जाने की सोचूंगा, कोई मैं ऐसे जाने वाला हूँ? ये गुरु महाराज जब वो सोचेंगे, जय महाराज ने कहा, अब मैं जाने की सोचूंगा, कोई मैं ऐसे जाने वाला हूँ? और हमारे प्रेमी क्या कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए। अरे ये महापुरुष, जब भगवान राम ने नकली सीता बना दी प्रेमियों 3 लोग के नाथ में, तो ये तो अनानी दान की शक्ति है। इनकी शब्द पर, इनकी जबान से, यानी अन्न पिंड और यानी ब्रह्मांड, सारी रचना इनके शब्द पर टिकी हुई है। ये आंख का पलक फिरे, इतनी देर में सारी सृष्टि नहीं, सारे लोगों का सर्वनाश कर सकते हैं, सारे लोगों की रचना कर सकते हैं। वो पावर यानी इनामी धाम की शक्ति बाबा देवदत्त जी महाराज के अंदर है, तो ये क्या नहीं कर सकते? कितने शरीर बना सकते हैं, कितनी लीला खेल सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बाबा जी गुरुदेव चले? बाबा जी जाने वाले नहीं हैं, तभी तो इतिहास बनेगा। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, जय गुरुदेव नाम का भविष्य में ऐसा इतिहास बनेगा, युगों युगों तक पूरा विश्व चिल्लाएगा और पूरे विश्व में घर घर में झंडा जय गुरुदेव नाम का होगा और घर घर में पूरे विश्व के लोग यानी सब शाकाहारी होंगे जो बचेंगे और सब जय गुरुदेव नाम को खाएंगे युगों युगों तक। और ऐसा इतिहास बनेगा कि यानी राम कृष्ण के जो इतिहास है वो यानी छोटे रह जाएंगे और जय गुरुदेव नाम का ऐसा इतिहास बनेगा कि लोग युगों युगों तक याद करेंगे। तभी तो बनेगा पूरे विश्व में है गई कि बाबा जय गुरुदेव गए, समाधि बन गई, जला दिए और जगह जगह भंडारे रहेंगे। और फिर जब बाबा जी आ जाएंगे, जब पूरा विश्व मरेगा, जब कहेंगे अरे बाबा जी तो आगे, ये तो बहुत बड़ी, तभी तो इतिहास बनेगा प्रेमी। और ये तो होता ही है, ये तो राम को भी कई बार मरना पड़ा प्रेमियों, भगवान कृष्ण को भी कई बार मरना पड़ा। ऐसे भगवान को भगवान नहीं माना लोगों ने, संसार वालों ने राम को राम ऐसे नहीं मान लिया। राम को 3 बार दुनिया में मरना पड़ा, भगवान कृष्ण को 2 बार मरना पड़ा, तब लोगों ने विश्वास किया कि वास्तव में ये धरती पर भगवान का अवतार हुआ है। ये तमाम आरक्षण लगाए। देखो भगवान राम जिस समय लक्ष्मण को यानी शक्ति जब मेघनाथ ने दी, तो उस समय रामादल में हनुमान जी लक्ष्मण को लेकर के आ गए प्रेमियों। राम ने जंगा पर लुटा लिया, तब राम कहने लगे, अरे भैया लक्ष्मण जरा मुंह से बोलो, आंखें खोलो, अगर तुमने तुम्हारा शरीर त्याग दिया और तुम मुझसे नहीं बोले तो माँ सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा मैं? माँ सुमित्रा से कहकर आया हूँ कि मैं जैसे तुम्हारे बेटे लक्ष्मण को ले जा रहा हूँ माँ, ऐसा ही तुमको वापस लाकर सौंप। राम ने कहा, अरे भैया लक्ष्मण, अगर सुबह तक तुमने आंख नहीं खोली और मुझसे बातें नहीं की तो तुम्हारे साथ मैं भी चिता बना करके और अपने प्राणों की आहुति। तब पूरे राम के दल में भाई बहनों हलचल मचे। अब क्या कहने लगे कि ये कोई भगवान ना, अगर ये भगवान हो तो भैया के प्राण ने बचा ले तो लक्ष्मण मरेगा और सुबह यूं मर जाएगा और राक्षस 3 मील की बंदर भालू में खा जाएंगे। तो भैया तुमने जान बचानी है तो भाग चलो पार्वती कंदरान में गुमरान में। जो अधूरे लोग थे प्रेमियों, भाग गए डर के कारण, जो विश्वासी थे, जिन्होंने पूरा भरोसा था कि ये भगवान है, ये खेल खेल रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं और ये यानी मरने वाले नहीं है और ये खेल खेल रहे हैं, ये यानी अवश्य यानी लक्ष्मण जिंदा होगा, राक्षसों का विनाश होगा, भक्तों की रक्षा होगी और यानी धर्म की स्थापना वो टिके। जब लक्ष्मण मूर्छित थे तो हनुमान जी ने बीड़ा उठाया, सुकेन वैद्य को लाए और यानी वो संजीवनी लाए। लंबी कथा सब जानते हैं। जब लक्ष्मण के संजीवनी देने के बाद उन्होंने होश किया, तब
की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो बंदर भालू कोल भी जो कंदरान में छुप गए, जब इनने सुनी कि भैया ये तो दिन तो है वो वास्तव में भगवान, फिर लौट के वापिस। दूसरी बार देखो, मैं यानी इतिहास की बात बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। दूसरी बार भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया प्रेमियों। नागपाश में जब बांध दिया, पूरे रामादल में हलचल मच गई कि नागपाश अगर सुबह दिन निकलने से पहले नहीं कटा तो दोनों भाइयों के खून का पानी हो जाएगा और दुनिया से यानी अलविदा हो जाएगी। हलचल मच गई और चारों तरफ भी हो गए, अब कौन करेगा, नागपाश से कौन काटे और ये कैसे बचे। अब कछु सोचने लगे, अरे भैया इनके सो भगवान है, जब आप खुद के बंधन ना कट रहे, जब खुद की रक्षा ना है रही तो हमारी रक्षा क्या करें। कि कोई भगवान ना है भैया, तुमने जान बचानी है तो भाग चलो। फिर बच्चे, फिर हनुमान जी ने बीड़ा उठाया, गरुड़ लाए और गरुड़ जी ने नागपाश हाथी काटो। फिर जयकारे लगे कि भगवान रामचंद्र की जय। फिर निकल के आगे बोल भी कि भगवान नहीं यारो दिन तो है वो चला। फिर वापस आए तो उस समय गरुड़ को भी शंका हो गया प्रेमियों। जब गरुड़ को शंका हो गई कि यानी मुझसे विष्णु भगवान तो ये कह रहे थे कि यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धरती पर अवतार हुआ है, ये कैसो भगवान है, जब आप खुद के बंधन ना कटे, मैं नहीं आ तो दो भैया खत्म है जाते। गरुड़ कह रहा हूँ। अब रास्ता में जब गरुड़ जी आए, भगवान शंकर मिल गए। जब शंकर थे बोले, अरे भोले बाबा तुम तो ये कह रहे कि भगवान को अवतार हुए, ये कैसे भगवान है, मैं नहीं आता तो आप नागपाश नहीं करता और ये दो भैया मर जाते। जब शंकर भगवान ने क्या कही कि मिले गरुड़ मार्ग में वही और कमल भाग समझाओ तो वही, खट जाने खट की भाषा। तो भगवान ने क्या कही कि कछु काल की जो सत्संगा और तबई हुए सत्संग से। जब शंकर भगवान ने कही, अरे के पक्षीराज तुम इस श्रेष्ठ को नहीं जान सकते हो और मैं तुमको क्या समझाऊं, मेरे पास समय नहीं है और पक्षी की भाषा को पक्षी जान सकता है। तुम नीलगिरी पहाड़ पर चले जाओ, वह काकभूषण के पास, उनसे तुम पूछो, तुम्हारा सारा संशय वहां जाकर के खत्म। जब काकभूषण और गरुड़ को संवाद गए हो, जब गरुड़ की शंका खत्म नहीं है भाई, गरुड़ों में शंका है गई कि ये भगवान उस समय। फिर तीसरी बार देखो, तीसरी बार तो पाताल का है रावण। भगवान राम लक्ष्मण ने चोरी करके पाताल में लड़ो। पहले तो सामने तो दिखे, जब सुबह जगे, जब रामादल में हलचल मच गई, एक भैया इनके तो भगवान है, या तो कोई चोरी के लेगो, भगवान को चोरी जाए, भगवान कैसे चोरी के लेगो कोई भैया, ये कोई भगवान ना है, ये छोड़ेगा। जब भगवान ही चोरी लेंगे तो हम कौन, कोल भी बंदर भालू हमको नहीं निकाले, राक्षसन का जब भी बांधे। लेकिन फिर भी भगत हनुमान ने बीड़ा उठाया और ऐरावत के पास पाताल में गया और भगवान को छुड़ा करके ऐरावत का वध करके देवी को यानी नीचे धसा करके ला करके जब फिर रामादल में जयकारे लगे तो बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जब फिर लोग बात आए, मान की बात को भी भगवान ने भैया जब लोगों ने मानो भाई बहनों, ऐसे ना मान लियो तुम ये समझ में कि पहले संसार में सीधे ही मान लिए कि भगवान है, कोई मानने वाला नहीं है। अगर आज हमारे और आपके बीच में सेम कोई भगवान आ जाए और वो नुके कि मैं भगवान हूँ तो बाकी हंसी उड़ा देंगे, वो देखो भगवान की शक्ल दे, कोई भगवान की शक्ल दे, कोई नहीं मानेगा, कोई विश्वास नहीं। ऐसे ही प्रेमियों, भगवान कृष्ण को जब काली देव में गेंद फेंक गई प्रेमियों, जब उस समय भगवान स्वयं काली देव को साफ करने के लिए, नाक को नाचने के लिए काली देव में कूद गए, उस समय भी लोगों के यानी धीरज के बांध टूट गए और लोगों ने कहा कि योगेश्वर कृष्ण काली देव में चले गए, अब उस कालिया नाग से जिंदे बचने वाले नहीं, क्योंकि कई योजन से कालिया इंसान की परछाई से जीवों को खींच लेता था, खींच लेता था। तब दोबारा की है, लेकिन जो पक्के विश्वासी है ना, वे तो भाई जो मेरी ये काली धैर्य है कि भगवान लीला खेल रहे हैं और बाहर आएंगे, ये कौन आएंगे, बाहर आएंगे, ये राक्षसों का विनाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे। लेकिन जो अधूरे थे वे भाग के आए और नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा में सबने हल्ला मचा दियो कि भगवान कृष्ण योगेश्वर कृष्ण वो कोई भगवान ना हो, वो तो काली कहने देखो कालिया नागवा है। धर्म प्रेमियों कई दिन तक काली धर्म कई दिन तक युद्ध चला, भगवान
कई दिन और लोगों में विश्वास हो गए। जिस समय कालिया को नाप कर जब भगवान कृष्ण उसके खंड में बैठकर ऊपर आए, तब लोगों ने जयकारे दिए कि वो भगवान कृष्ण की। जब लोगों ने मानी कि वास्तव में भगवान है, जब लौट के लोग आए। और दूसरी बात देखो, जरासंध और योगेश्वर कृष्ण का 17 बार युद्ध हुआ प्रेमियों। 16 बार जब युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण जितने राक्षसों को जरासंध लाता था मथुरा के अंदर, सबका यानी वध कर देते। और जरासंध जब सामने आता तो मैदान छोड़कर भाग गया। तब लोगों ने कहा कि कृष्ण कायर है। जब जरासंध आवे जब तो भैया और छोटे छोटे राक्षसों ने मार दे, लेकिन भगवान कृष्ण कायर नहीं थे। उनका लक्ष्य यह था, अगर जरासंध को मैं खत्म कर दूंगा तो दुनिया के राक्षस में घेर के कौन लावे। कोई जगह जगह घूमना पड़ेगा और अकेला सबन ने ढूंढ लावे और मेरे संग मेरे सामने लिया आवे, मैं सबन में मार दूं या छोड़ दूं, जल्दी आवे सकेले। तो 17वीं बार प्रेमियों जब जरासंध राक्षसों को लेकर के मथुरा के ऊपर आकर के वाले यानी चढ़ाई की, हमला किया, तो मथुरा वृंदावन गोकुल नंदगाम बचाने के लोग भगवान कृष्ण के पास आए कि भैया कृष्ण तेरे हाथ जोड़ते हैं। बोले क्यों भैया क्या बात है? कि फिर वो जरासंध मथुरा में खोज ले और तो पे कोई दूसरा काम ना है सिवाय मार काट के खुद मरे हमें मरवावे। तेने सत्यानाश कर दियो ना मथुरा में हमारो। 16 बार में कितने बीमार दिए तेने जरासंध के साथी वो कितने जाने हमारे आके मर गए। भैया ना तू खुद सुखी रहे और ना हमने जिंदे तेरे हाथ जोड़ दे अगर तू मथुरा छोड़ के फिर हो जा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मथुरा के वृंदावन के नंदगाम गोकुल बरसाने के लोग मुझे नहीं पहचान पाए हैं। जब जरासंध सामने आया 17वीं बार प्रेमियों तो जरासंध से युद्ध भी नहीं किया और भगवान कृष्ण बलदाव का हाथ पकड़ करके सीधे गुजरात में सौराष्ट्र के पहाड़ पर चले गए। ये हमारा इतिहास बता रहा है। सीधे गुजरात में चले गए, कुछ लोग उनके साथ गए और जाकर के पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और जरासंध सारे दूसरे राक्षसों को लेकर सौराष्ट्र के पहाड़ का घेरा दे लिया। गर्मी का समय था, कुछ लोग नंदगाम गोकुल बरसाने के पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए, नीचे खड़े रह गए और कुछ कृष्ण और बलदाव के साथ पहाड़ पर चले गए। आग लगा दी पहाड़ के अंदर जरासंध ने, धूमधू करके सारा पहाड़ जल गया। और जरासंध ने समझा कि योगेश्वर कृष्ण बलदाऊ और उनके साथी पहाड़ में जल के खत्म। और भगवान ने अपनी योग माया से निकल करके और पानी में द्वारका बसा दी प्रेमियों। उसी समय बसाई थी द्वारका, पानी में द्वारका बसा दी और कई वर्षों तक द्वारका के अंदर रही, कई वर्षों तक द्वारका के अंदर रही। और जो नीचे लोग खड़े थे बड़ी खुशी हुई जरासंध को कि कृष्ण और बलदाव मारेंगे। जब नीचे कुछ लोग मथुरा वृंदावन गोकुल नंदगाम के खड़े थे, जरासंध आया, अरे भैया बताओ तुम कहाँ के हो? क्या मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने के हैं? तुम यहाँ कैसे आए? इस चोर या छलिया कृष्ण यहाँ के संग आए तुम? और डर के मारे तुमने नाई करनी पड़ी। अरे नुके के हम यहाँ संग आए तो बिन्नू मार दो छोड़ो। जब बिन्नू के ना भैया हम तो वैसे ही आए, तमाशा देखते आए, तो हमें आके संग में आए भाई भटका तो वापस। नंदगाम गोकुल बरसाने के मथुरा के लोग वापस आए और उन्होंने प्रचार किया कि जरासंध ने पहाड़ में आग लगा दी। भगवान कृष्ण बलदायु अपने सखा को सहित पहाड़ में जल करके खाक। नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा में शोरगुल मच गया, सब रोज हिट के बैठ गए। जैसे बाबा जगदेव महाराज की तेरहवीं मना दी, भंडारे कर दिए, ऐसे भगवान कृष्ण की 13वीं मना दी और सब रोज हिट के बैठ गए कि भगवान कृष्ण मारेंगे। कई साल बाद प्रेमियों जब भगवान की मालूम पड़ी के द्वारका में, उसके बाद भगवान कृष्ण ने मुरली आपने नहीं ली कभी द्वारका से फिर उन्होंने अपने हथियार को यानी सुदर्शन चक्र आपने लिया और राक्षसों का। ये तो संसार का खेल है। ऐसे भगवान को थोड़ी बना था। भगवान को कृष्ण को आज जिनके हम मंदिर बना करके रात दिन ढोलक मंजीरा बजा करके रोजी रोटी मथुरा वृंदावन में लोग कमा रहे हैं कि राधे कृष्णा ऐसी थोड़ी मान लिए। उस समय लोगों ने नहीं माना।
जब धरती पर आते हैं, घर बैठे नाग ना पूजिए बमई पूजन। ये संसार की रीति नीति है प्रेमियों। यहाँ यानी मरे की पूजा होती है, यहाँ जिंदे की पूजा नहीं होती है। ये गुरु महाराज ने बताया। हमारी यानी हमारे समाज में देख लो, अगर हमारा कोई बुजुर्ग बुड्ढा है जाए और खाट में यानी कच्ची पेशाब करे तो टाइम से कोई खाना पानी नहीं देगा, खाना पानी नहीं देगा समय से। तो गुरु महाराज क्या बोले बच्चे कि जिंदे पे तो राखी गंगा में गंगा और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को खुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नौमन खान डराई। मजा जब काटे जिंदे को तो पानी ना पिला रहे, रोटी ना दे रहे, कि डोगरान कच्ची पेशाब कर रहा के बदबू आ रही हम बना जाए। और मरे को जब काटे रहे कि भाई 10-20 कामन में पहचानी, 10-20 बोरी को तो तुमने नुकता कर दी। और जब उस समय उसको भोजन नहीं दियो, जब डोकरा मैया मर गए और दादा अम्मा की तस्वीर बन गई तो क्या करे, आरे में रख गई या दीवार से टांग गई। सुबह सुबह पूरा परिवार नहायो और छोरा और बहू क्या करे, बोला ना आ जाओ सब स्नान कराओ, अगरबत्ती लिया कि हमारे दादा अम्मा की तस्वीर है, आपको ढोक दो अगरबत्ती जलाओ। जब तस्वीर के सामने दीपक जला के अगरबत्ती लगा के पूरा परिवार लंबले भैरो हाथ जोड़ो, कौन की पूजा कर रहे हैं? तस्वीर। यही संसार का उसूल है। क्या मरे की पूजा होती है, जिंदे की लोग नहीं करते। देखो हमारी माता बहन देवी ने देख लो तुम, जब नाग पंचमी आवे तो मंदिर में जाए तो नाग देवता दूध ले जाएंगी, गंगा जल ले जाएंगी, फूल पत्ती ले जाएंगी, बड़े प्यार से पत्थर के साथ लगाएंगी, आराम है ना, हाथ जोड़ेंगी के नाग देवता है। और घर में रात रात कोई जिंदों से आप नहीं गिरा तो क्या करेंगी? डंडा से खत्म छोड़े वचन पूज गाड़ी पत्थर। और ऐसे देखो मंदिर में जाए, गणेश जी महाराज को बहाने छुआ, बाकी तक प्यार से पूजेंगे, गणेश को नवा देंगे। अरे तो देखो बहाने गणेश जी कोई तो छोड़ी दिया तुमने, बाहर को दूध डालेंगी, गंगा जल डालेंगी, फूल पत्ती चढ़ाएंगी और झाड़ू दे रही हो, और घर में कोई मुंह से निकला तो झाड़ू दे खत्म। ये संसार की रीति नीति है। क्या मरे की पूजा होती है, या जिंदे की पूजा नहीं करता है संसार। जब जब धरती पर यानी भगवान आए, महापुरुष आए, महान आत्माएं आई, लोगों ने उनको ठुकराया, परेशान किया, लेकिन जब धरती से अपना काम करके चले गए, जब लोगों ने उनकी पूजा उस समय नहीं माना जब धरती पर रहे। ये संसार का असूल है। तो देखो धर्म प्रेमियों, पर समय बहुत हो गया। आपने यानी मालिक के वचन सुनने के लिए अपने घर गृहस्थी के कामों में विराम दे करके बहुत सारा समय लिया। हम आपके बड़े आभारी हैं। आपने गुरु महाराज के वचन सुने और आपने हमको दर्शन दिए और गुरु महाराज के दर्शन करें। हम आप भाई बहनों के दर्शन करके अपने आप से पामर पापी कुटिल कुटुंबी जी को धन्य समझते हैं। तो हम आपसे फिर विनती यही करते हैं, रोजाना की तरह जैसे आप भोजन में नागानी करते हो कि सुबह दोपहर शाम भोजन करते हो, सुबह नाश्ता और दोपहर को खाना, फिर शाम को खाना, इस शरीर के लिए। और ये शरीर हमारा नहीं है और इसकी कीमत आत्मा के पीछे है, तो आत्मा को भी भोजन दे दो प्रेमियों। आज फिर संकल्प लो मालिक के दरबार में, जैसे हम भोजन में नागा नहीं करते हैं, ऐसे हम भोजन करने में नागा नहीं करते। समय निकाल करके 24 घंटे में सुबह शाम नहीं तो एक बार तो अवश्य भजन असली मनुष्य शरीर का करिए। डाक प्रसंग के संवाद में भी यही कहा कि निज अनुभव में कहूँ खजेसा और हर भजन में कहीं खुद का प्रसंग में जब गरुड़ का संवाद हुआ तब भी यही कहा, अरे मैं मेरा निजी अनुभव कह रहा हूँ कि बिना भगवान के भजन के जिंदगी के कलेश मिटने वाले। यही शंकर भगवान ने कहा, आप रात दिन पूजा करती हो, जल चढ़ाती हो, हमारे भाई लोग भी चढ़ाते हैं, लेकिन जब पार्वती ने पूछा कि देवों के लिए महादेव दुनिया में सत्य क्या चीज है, तो महादेव शंकर भगवान भोले बाबा ने भी यही कहा, अरे सुनो पार्वती, हे उमा, हे भवानी, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ
तब उन्होंने क्या कहा कि उमा कहूँ में अनुभव अपना और सत्य हर भजन जगत सब। उन्होंने भी यही कहा, हे भवानी सारा संसार मिथ्या है, असत्य है, केवल भगवान का भजन सत्य है। और यही साथ में जाएगा फिर। जो मैं तो आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आपके चरणों में मस्तक रख के कि आज संकल्प लेकर के जाएं, मनुष्य शरीर को सार्थक करें, लोग परलोक बनाएं और आज से ही भजन शुरू करें। 2 समय नहीं तो 1 समय बंद करें। अगर नाम ले रखा है तो नाम से, नहीं ले रखा है तो बाबा जय गुरुदेव ने कलयुग का कल्याणकारी जय गुरुदेव नाम जगाया है, जो हमने कल भी बताया कि जहाँ भी तुम याद करोगे अच्छे काम में जय गुरुदेव नाम मदद करेगा, लेकिन बुरे काम में मदद नहीं करेगा। तुम उत्तर प्रदेश के कहूँ सोच लें कि राजस्थान के आए और कहेंगे कि जय गुरुदेव नाम जहाँ को बोलेंगे वहीं मदद करेगा, और तुम काल की भैंसे खोलने चलेगी और काल के लिए में तोड़ने चलेगे, काल के घर में चकेटी डालने चलेगे और तुमने कही कि जय गुरुदेव रक्षा करिए। तो बाबा ने कही जय गुरुदेव नाम बोल के गलत काम किया तो पकड़े जाएंगे और मार। जय हनुमान बाबा देवी मैया बता सके कि देवी मैया ने भी स्टोरी लगाया 5 किलो के लड्डू मांगो, हनुमान बाबा ने भी स्टोरी लगाया बाबा ने वो काम होता है, लेकिन जरूर बोल करके गलत काम करने गए तो पकड़े जाएंगे और मार। अच्छे काम में बहुत मुकदमा लिखाई पढ़ाई शादी भजन कोई भी अच्छे काम में मेहनत सीखे में लोग आगे तुम स्मरण करोगे, याद करोगे, तुम्हारी मदद। बाबा जयगुरुदेव ने कहा अरे बच्चा मुसीबत में जब तुम जयगुरुदेव बोलोगे तो मैं जहाँ तुम बोलोगे वहाँ तुम्हारे काम तो जयगुरुदेव नाम से आज से शुरू करो, बदलोगे तुम्हारे घर की क्या हालात सुधरती, कैसा यानी आपका मंगलमय दिन निकलता है, कितना यानी परिवार के अंदर मंगलमय शांति होती है आपके। देखो कितने सफल होते हैं परिवार में, ऐसा नाम नहीं है। हम ये तो बाबा जी के मंदिर घूम रहे हैं, पागल नहीं है, केवल कोई पागल हो गए हो। इनके पास सबके पास दुकान दफ्तर खेती का काम है, कोई अध्यापक है, कोई खेती का काम करता है, कोई यानी किसी का कोई कारखाना है, कोई कहीं काम करता है, कोई दुकान पर करता है, लेकिन ये 10 दिन का कार्य छोड़ करके और आपके यहाँ आए हैं, कोई पागल नहीं है। कोई संसार से बढ़कर के कोई चीज इनको मिल रही है, तभी तो गृहस्थी के काम काज को छोड़ करके आपके यहाँ पे कोई बड़ी चीज मिल रही है, अभी तो आए तो धर्म कर्मी सब क्यों पीछे रहे। जब बड़ी चीज लेने के लिए सारे बाबा जी के बच्चे घूम रहे हैं तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं। आपके यहाँ यानी बरसात हो रही है, मालिक के वचनों की बरसात हो रही है, वो जय गुरुदेव नाम के मोती और यानी भाव दिखा रहे हैं, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली और जय गुरुदेव नाम के मोती में बिखराऊं। जिसने लूटे ये मोती वो तो माला माल हुए और माया के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। जो माया के पुजारी है कि भैया हमें जय गुरुदेव नाम को धनना चाहिए कि माया को धन चाहिए, तो वो तो छूटे, वो तो खाली होगा, वो रहने वाला नहीं है। यही धन तक चलेगा प्रेमियों। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप भजन अवश्य करें। अगर हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो आपके आगे के बच्चे हैं, अपना बच्चा अपना भाई समझ के हमें माफ करें। जय गुरुदेव। समय का ध्यान रखें, फुल समय कल 11 बजे से मालिक की प्रार्थना, फिक्स 12 बजे से मालिक के वचन आप भाई बहनों को सुनने को मिलेंगी। और भाई बाहर से आ रहे हैं, नए नए भक्त आकर के आपको सत्संग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचन सुनाएंगे। जय गुरुदेव।